फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे इसमें कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। इसमें हम डिटेल रीडिंग चेक करेंगे, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे और आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज भी देखेंगे, लव मैसेज, ठीक है। और इसमें हम एंजल मैसेज भी देखेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली गाइस। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी 2 चैनल हैं, मैजिकल एस्ट्रो और मैजिकल एस्ट्रो टैरो। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों पर एंजॉय करिए। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाह गाइस, फर्स्ट में ही कार्ड निकल आए। बहुत फास्ट कार्ड निकल कर आ रहे हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं और अभी हम आपके कार्ड देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। यहाँ पर तो गाइज आपके पार्टनर के मैं पहले साइन बताना चाहूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए आप किंग है, ये दूसरी तरफ मुँह करके बैठा है और इधर देख नहीं रहा है। तो मतलब आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे की तरफ आप देखते भी नहीं है, इतना ज़्यादा दूरियां हैं आपके बीच में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो कभी आते होंगे तो आप बातचीत नहीं करते होंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम से हो रहा होगा कि आप बात नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी चल रहा होगा आपकी लाइफ में। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के। यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, कोई मदर हो सकती है उनकी, कोई भाभी, सिस्टर हो सकती है। उन्होंने मिलकर के आपके साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़े की हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो काफ़ी निराश हैं, उदास हैं और एक जो है अभी अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को जो सेफ रख रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो जो है होल्ड बैक कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे। और यहाँ पर जो उनकी मदर हैं या कोई भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए गाइस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है और इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ इशू क्रिएट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको आए दिन कुछ ना कुछ सुनाते रहते होंगे, अपनी मनमर्जी करना, अपनी ही चलाना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको काफ़ी परेशान किया है उन्होंने, जितना ज़्यादा आपको हर्ट कर सकते थे उतना हर्ट किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में होते रहते थे। ये ज़्यादातर के लिए फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि फैमिली के साथ में भी आपका ऐसा ही रहता होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अभी तक तो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा था, अपने आप को मेरा है फाइनेंस को लेकर के, पेंटिकल्स को लेकर के,
ठीक है, किसी चीज़ में भी ये आगे नहीं आ रहे थे, उनको पकड़ करके बैठे हैं। इस पर्सन का जो मुझे हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये पर्सन मेरा मेरा ज़्यादा करता है, इसको हार्ट चक्र जो ब्लॉक है इसका, तो ये चीज़ों को समझता नहीं है, इसके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये काफ़ी जो है इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो स्टेबल है, काफ़ी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी में गए हैं। चाहे इनकी फैमिली हो सकती है, चाहे कोई भी हो सकता है, या वर्क प्लेस के ऊपर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कोई लेडी हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में जो है सिक्योर फील नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर वो कभी इमोशनली आपसे जुड़े ही नहीं, मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, जो पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करनी चाहिए थी इन्होंने कभी की ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैं एनर्जी देखूँ तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी प्यार लिए बैठे हैं, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अभी की एनर्जी में देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। आंखों पर पट्टी बांध के बैठ गए हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे समझूँ मैं। और आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उमड़ उमड़ करके। कभी कभी तो आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि आप रोना शुरू कर देते हैं, बैठे बैठे सोच विचार करते रहते हैं कि मैं बात करूं, क्लियर कट कम्युनिकेट करूं, और फिर आप जो है बात नहीं करते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि करने चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कार्ड बताता है कि जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि ये क्लैरिफिकेशन को बताता है कि कम्युनिकेट करके क्लैरिटी ली जाए। लेकिन यहाँ पर गाइज ये रिवर्स में है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बात नहीं करना चाहते, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, जगल कर रहे हैं, आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि ट्रैवलिंग हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, या यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि मैं कि आप तो बाहें फैलाए खड़े हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत दुख दिए हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतने सारे दुख दिए हैं कि दुखों का पहाड़ ही टूटा है आपके ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये थर्ड पार्टी ने मिलकर के आपके साथ में एक गेम खेला है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में, और आप फिर भी जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद मेरा रिलेशनशिप फिर से बेटर हो जाए, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बाहें फैलाए खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आ जाए और मेरे से बात करें, और ऊपर का दिखावा जो है आपका ये है कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, और आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे गाइस कि आप अपने पर्सन को दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मस्ती में हूँ, मुझे तो जो है एक लग्जरियस लाइफ मिल रही है, मैं अच्छे से अपने खाता हूँ, कमाता हूँ, या खाती हूँ, कमाती हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप जो है उनको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आप चाहे नो कॉन्टैक्ट में रहें, चाहे नो कम्युनिकेशन में रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गाइस ऐसा जो है आप ऊपर से दिखाते हैं। आप कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बार बार जो है ऐसा करते हैं, आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, आपका जो है दिल तोड़ते हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो बार बार मेरी ज़िंदगी में आकर के दुख ही देता है, इसलिए आप उनसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपके दिल में तो यही चलता रहता है कि शायद वो मेरे से बात करें, वो मेरे से एक बार तो आकर के बात करें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही गाइस। आपके दिल में तो प्यार अभी भी है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो भी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब अब की बात करूँ मैं तो इस टाइम की, तो वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं गाइस। वो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही ये आया है 5 ऑफ वैंड्स। क्या कहता है कि ये लड़ाई झगड़े को दिखाता है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस को दिखाता है, ईगो टकराती है, झगड़े होते हैं। ठीक है, तो वो ये डर रहे हैं कि मैं अगर कमिटमेंट दूंगा तो ये बैठे ना महारानी क्वीन, ये फिर से रायता फैलाएगी, फिर से आपकी लाइफ में जो है समस्याएं क्रिएट करेगी, और फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर से हम नो कांटेक्ट में चले जाएंगे। आपके पर्सन को इसीलिए इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसीलिए वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की अभी एनर्जी तो चेंज हो रही है, वो ये भी चाहते हैं कि मैं आपको कमिटमेंट दूँ। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, आप काफ़ी सुंदर हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की दिली तमन्ना है कि वो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे।
पहले कुछ भी एनर्जी रही हो, क्योंकि वो एनर्जी किन की वजह से रही है, ये इनकी वजह से रही है। ये लेडी जो है इनकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हुई थी और इसी वजह से वो डर रहे हैं, वो कमिटमेंट देने से डर रहे हैं गाइज। और आपको क्या चाहिए, आप कहते हैं कि बात करूंगी तभी या बात करूंगा तभी जब मुझे कमिटमेंट चाहिए, इसीलिए जो है आपका ये रिवर्स में आया है, इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हैं गाइज। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बहुत ही चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपना जो है वर्क फ्रॉम होम भी करते होंगे, अपने रिलेशनशिप को भी संभालना, अपने बच्चों को भी संभालना। यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कोई डिवोर्सी भी हो सकता है। उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि मुझे तो दुख ही दुख मिलते हैं, पहले भी मुझे सुख नहीं मिले और अभी भी मुझे सुख नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि वो खुद चल करके मेरे पास में आए, आप जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मूव ऑन करना चाहिए कि मुझे इसी पार्टनर के साथ में रहना चाहिए। इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे ये बताइए आप मुझे। तो इसलिए वो कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, वो कमिटमेंट चाहते हैं कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट जिसमें खुशियाँ खुशियाँ हों, ठीक है। और उनको दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी कहीं भी जाएं, ठीक है। उस पर्सन को अभी फ़र्क पड़ रहा है गाइज आपकी वजह से, आपको दिखती है कि आप मस्ती में झूमते हैं और अपनी मस्ती में लाइफ जी रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ उनको दिखती है कि आप जी रहे हैं, लेकिन आपके दिल में क्या है, आप कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन जो आपको बहुत ही स्टेबल पर्सन मान रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मान रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी इसीलिए फील हो रही है कि ये लेडी है जो उनको आगे आने नहीं देती है, ये आपके रास्ते की रुकावट बन रही है, यही आपके रिलेशनशिप में रोड़ा बन रही है। ये अगर हट जाती है तो आपका रिलेशनशिप एकदम 101% जो है बेटर हो जाता है गाइज, ठीक है। चलिए अभी हम आपके पार्टनर के और मैसेज देख लेते हैं कि और क्या मैसेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो वास्तव में कमिटमेंट देना चाहते हैं तो क्या वो देंगे, इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। देखिए गाइस, वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, इस लेडी से मुकाबला करने के लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई दिन ऐसा आए जिस दिन मैं सब कुछ कर दूं। ये देखिए टावर इंटरवेंशन तो होगा, ये धमाका तो होगा गाइस, क्योंकि उधर से वो भी तैयार हैं, इधर से आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, आप भी चाहते हैं कि कमिटमेंट चाहिए मुझे, इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। और टावर इंटरवेंशन तो होगा, होकर के रहेगा, तभी ये क्लियरिटी मिलेगी आप दोनों को कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या फिर इससे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर इंटरवेंशन तो होगा, 101% होगा गाइज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। अब वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 9 कप है, मेरे पार्टनर आ जाएगा तो 10 कप हो जाएंगे, हैप्पी फैमिली होगी, और अपना जो है आपको विश कम ट्रू भी मानते हैं। और वो चाहते हैं कि अभी बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, अब मैं लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता हूँ, अभी मुझे एक शांति से लाइफ को बिताना है, आगे अपनी रिलेशनशिप को ले जाना है, अपनी जिम्मेवारियों को उठाना है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाऊँ आपके पार्टनर, और अपनी एक हैप्पी लाइफ बनाऊँ। यहाँ पर उनकी ये तमन्ना है अभी, क्योंकि काफ़ी लड़ाई झगड़े कर चुके हैं अब, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अपनी जो है फुल पावर में आऊँ और अपने रिलेशनशिप को बेटर तरीके से चलाऊँ, ठीक है। लेकिन ये लेडी जो है वो कमांड संभालने नहीं देती उनको, ठीक है। ये खुद ही पकड़े बैठी है सब कुछ, ये हट ही नहीं रास्ते से, ऐसा जमकर बैठी है जैसे कोई शेर बैठा हो ना, इस तरह से। ये देखिए ये काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है कि अभी नियर फ्यूचर में उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए थर्ड पार्टी में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट उनको शायद मिल जाए, क्योंकि चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि काफ़ी हार्ड वर्क किया आपके पार्टनर ने और उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में प्यार तो बहुत है, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है गाइस। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या कार्ड निकल कर आते हैं। देखिए सोच रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब मेरी लाइफ बेटर होगी। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कब मेरा जो है रिलेशनशिप बेटर होगा, और यहाँ पर अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उनको। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और उसका रिजल्ट का जो है वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट कब मिलेगा मुझे, कि कब मेरे पार्टनर से मुझे गॉड मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए गाइस
बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो आपको अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि शायद आप ही आकर के मुझे यहाँ से निकालें थर्ड पार्टी से। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या कहना चाहता है, कि आपको क्या करना चाहिए उनके लिए। ठीक है, या अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए मैं मैसेज निकालती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ और यहाँ पर मैंने बताई थी वो आपकी बताई थी। ठीक है, देखिए आपको गॉड कह रहे हैं कि इस में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, तो आप मूव ऑन कर जाइए। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, कुछ लोग सोलमेट हैं। तो इन आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे अटैचमेंट की वजह से। ये देखिए आप नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं तो आप न्यू स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे चीज़ों को, आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। मैंने बताया ना यहाँ पर इनडिसिसिव हो रहे हैं आप। देखिए एकदम एक्यूरेट गाइडेंस मिला है मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गॉड कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाइए। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नई बिगिनिंग करिए उनके साथ में। ठीक है, फिर आप पहल करिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस चाहिए आपको भी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, जो मेरे साथ बुरा हुआ है मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और इस हार्ट ब्रेक का हर्जाना तो उनको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने हार्ट ब्रेक किया है। तो आप इस बात पर अड़े खड़े हैं कि नहीं वो खुद आएंगे, पहल करेंगे और तभी मैं उनकी तरफ स्टेप लूँगा या लूँगी। तो आप तभी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन गॉड कह रहे हैं कि स्टार्ट करिए अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो। और आप अड़े खड़े हैं कि वही मेरे साथ कम्युनिकेट करें, वही पहल करें, और वो डर रहे हैं कि ये लेडी है, ये समस्या क्रिएट करती है, अगर मैं गया तो फिर से लड़ाई झगड़े होंगे। मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ अपने पार्टनर को, लेकिन ये लेडी जो है ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है। वो सोचे कोई मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में तो ये सब कुछ आसान हो जाए। ठीक है गाइज, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मिरेकल की उम्मीद की जा रही है। चलिए अभी हम एंजल्स की तरफ में मैसेज देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। मैंने बताया था कि टावर इंटरवेंशन होगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। आप दोनों पार्टनर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं, यानी कि बात नहीं कर रहे हैं, तो टावर तो आएगा, तभी ये सब कुछ जो है डिसाइड कर पाओगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना चाहिए या इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिला हेल्पफुल पीपल्स। अगर आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको डर लग रहा है, आपके पार्टनर को भी डर लग रहा है कि ये लेडी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो किसी से हेल्प लीजिए, थर्ड पर्सन से, जो आपकी मदद कर सकेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से मदद मांगिए ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मुझे मिला है डोंट स्टॉप। आप रुकिए मत, आप किसी से हेल्प लेकर के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड मिला है। तो गॉड यही कह रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए, आपको जैसा भी डिसीजन लेना है आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, रुके नहीं, आप जो है समय के साथ आगे बढ़े, आप रुकिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिला है। और अब हम आपके पार्टनर के साइन बताना चाहें तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइन है यहाँ पर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी हम उनके इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर डेट ऑफ बर्थ। चलिए देख लेते हैं इनिशियल्स क्या होंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला है ओ, आपके पार्टनर का जेड, एच, एक्स, जे, वी, डी, क्यू, एस, एन, सी, पी, एम, डब्ल्यू, आर, जी। ठीक है, चलिए अब हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 18, 15, 27, 16, 10, 19, 5, 3, 2, 7, 13, 4, 23, 21,
16, 17, 11, 30, ठीक है। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। फिर ये रोमांस एंजल से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। वर्थ वेटिंग, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार, मैंने बताया था। देखिए गाइस, एकदम एक एक्यूरेट रीडिंग है, 101% एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने आपके साथ में निकाला है। टाइम बताया था मैंने, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर भी डिवाइन टाइमिंग आया है, ठीक है। एकदम 101% एक्यूरेट रीडिंग है गाइस, देख लीजिए। देखिए गाइस, एक्सप्रेस योर लव, आपको अपना एक्सप्रेस करना चाहिए लव को, ठीक है। आपके पार्टनर को भी करना चाहिए और आपको भी, और कम्युनिकेट करना चाहिए किसी थर्ड पर्सन की मदद लेकर के। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको भी जो है क्या करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए उनको कि आपके साथ में हैं, प्रेयर करनी चाहिए, अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप दोनों साथ में रहें। सोलमेट प्रेयर करनी चाहिए। और मैंने एक वीडियो बना रखी है मैजिकल एस्ट्रो पर, जिसमें सोलमेट प्रेयर बता रखी है मैंने, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ से वो सोलमेट प्रेयर देख सकते हैं। मेरी मैजिकल एस्ट्रो पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो टाइमलेस हैं, जब भी आप देखना चाहें तभी आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यू ईयर की भी मैंने डाल रखी है, जिसमें एंजल्स का बताया हुआ है कि 12 राशियों के जो एंजल्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी राशि का एंजल जान सकती हैं, उनसे प्रे कर सकती हैं, आपको हेल्प करेंगे। हर व्यक्ति के साथ में एक एंजल्स होती है गाइज, ठीक है। तो आप वहाँ से 2021 की ईयरली रीडिंग्स देख सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपनी राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। सन मून वीनस साइन के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। और देखिए गाइस, ये अपने आप ही निकल कर गिरा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, या आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मुझे मिला है अट्रैक्शन। आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर है कुछ लोग, यहाँ पर सोलमेट हैं, तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है गाइस। देखिए सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। मैंने बताया कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। देखिए गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को पहचानिए, जानिए, एक दूसरे के बारे में जो है आप बातचीत कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशू हैं, उनको आप बातचीत के दौरान जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वेरी नाइस गाइज। यहाँ पर भी मुझे मिला था, एंजल्स ने यही कहा है कि आप किसी पर्सन से हेल्प ले लीजिए और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाइए। ये देखिए, देखिए हेल्पफुल पीपल्स, देखिए एकदम एक्यूरेट, बार बार यही आ रहे हैं कार्ड। आप किसी पर्सन से हेल्प लेकर के अपनी लाइफ को बेटर बनाइए गाइज, ठीक है। सब कुछ ठीक हो सकता है, आप पहल करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज देखो तो बहुत सारे निकल आए हैं, चलिए सारे ले लेते हैं। देखिए गाइज, फिर से मुझे सोलमेट का कार्ड मिला है। ये देखिए सोलमेट हैं आप दोनों, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। वन साइडेड लव, उनको अभी तक तो आपको लग रहा था कि ये वन साइड लव है, क्योंकि आप ही के कार्ड में मुझे प्यार का कार्ड मिला है, किंग ऑफ कप्स का, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि एक ही साइड का एक तरफा प्यार है ये। बेबी आई मिस यू, वो भी आपको मिस करते हैं, ठीक है। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया, तो ये कह रहे कि मुझे बहुत मुश्किल होती है आपको मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूँ। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ, वो आपको हग करना चाहते हैं इसी टाइम, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है। आई वांट टू हग यू फिर से आया है। देखिए हम कभी आपकी स्माइल को भूल नहीं पाए, ठीक है। आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है। विल यू ट्रस्ट मी अगेन, क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। बार बार मुझे ये कार्ड मिल रहे हैं गाइस। देखिए रिकन्सिलिएशन, आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। तुम्हारी इयररिंग्स मुझे सुंदर लगते हैं, बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं, तुम मुझे बहुत याद आती हो।
देखिए, आई एम जेलस ऑफ एवरीवन अराउंड यू। आपके आसपास कोई भी रहता है तो उससे उनको जेलसी फील होती है गाइस, ठीक है। तो ये थी आपकी पार्टनर की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।